हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज कैसे हैं सभी। गाइज जैसे कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस बिल्कुल ही बेसिक लेवल से कर रहे हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश है कि हम टी का उच्चारण किस रूप में करें, क्योंकि टी को हम कहीं से, कहीं च, थ और द भी पढ़ते हैं। तो टी का उच्चारण हम किस रूप में करें, तो इस वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ। वीडियो को कंटिन्यू देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं। टी के स्थिति के हिसाब से ये उच्चारण होते हैं। टी का उच्चारण किस किस स्थिति में होता है? से, च, थ, द। से, च, थे। तो मैं इनके सब प्रोनाउंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराने वाली हूँ इनका उच्चारण। तो मैं इनका हिंदी में भी उच्चारण करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आदि हो तो टी को श बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आदि हो तो टी को श बोला जाता है। श यानी कि बड़ा स, इसे हम बड़ा स बोलते हैं, इसे स बोला जाता है। जैसे इनिशियल, इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक। इनिशियल प्रारंभिक। ई आई एन आई टी आई ए एल, तो इसमें क्या आ गया? देखो गाइस, इसमें क्या आया? आई ए, आई ए आया है, इसलिए ये इनिशियल मतलब प्रारंभिक। ये है पेशेंट। पेशेंट मीन्स होता रोगी। पेशेंट मीन्स होता रोगी, तो इसमें भी क्या आया है? इसमें आई ई आया है, आई ई, इसलिए ये इसे हम बड़ा स पढ़ेंगे। आई ई आया इसलिए हम इसे बड़ा स पढ़ेंगे। ये क्या है? इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन मीन्स होता है चित्र। इलिस्ट्रेशन चित्र। तो गाइज इसमें क्या आया है? आई ओ आया है, आई ओ आया। तो ये तीनों वर्ड इसमें आ चुके हैं। पहले में इनिशियल में आया है आई ए, दूसरे में आ गया ई, आई ई, तीसरे में आया है आई ओ। तो ऐसी ये है आई ए, आई ई, आई ओ। तो ये मैं सब इसके आपको हिंदी में भी प्रोनाउंस कराने वाली हूँ। इसे और देखते हैं एग्जाम्पल। पोर्शन। पोर्शन मीन्स होता है भाग। पोर्शन मीन्स होता है भाग। तो इसमें आई ओ आया है, टी के बाद आई ओ आया है। इसमें भी प्रमोशन में भी टी के बाद आई ओ आया है। इसमें रेशो, रेशो हमारे होता है अनुपात, मतलब किसी चीज़ का हम रेशियो करते हैं, अनुपात करते हैं। तो रेशो में भी आई ओ आया है टी के बाद। तो इसको हम क्या करेंगे? बड़ा से प्रोनाउंस करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का उच्चारण च होता है। टी का उच्चारण क्या होता है? ट होता है, च होता है। एस के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का उच्चारण च होता है। जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न। कल्चर, कल्चर मीन्स होती है सभ्यता। नेचर, नेचर मीन्स होता है प्रकृति। क्वेश्चन प्रश्न, कल्चर सभ्यता, नेचर प्रकृति। तो इसमें हम देखते हैं, ये है एस। एस के बाद क्या आया? टी आई ओ एन, टी आई ओ एन। तो इसलिए इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? च करेंगे। जब इसमें ये टी के बाद आ गया, टी के बाद आया है, एस के बाद आया टी आई ओ एन, क्वेश्चन। यहाँ भी कल्चर में भी ऐसी हुआ है। टी के बाद यहाँ है ना, टी के बाद यू आर ई, टी के बाद यू आर ई आए, तो इसे हम च पढ़ते हैं, यहाँ च पढ़ दिया। नेचर में भी, नेचर के बाद टी के बाद यू आर ई है,
तो यहाँ भी इसका उच्चारण हम च करेंगे। क्रीचर, क्रीचर मीन्स होता है जंतु, क्रीचर मीन्स होता है जंतु। तो यहाँ टी के बाद भी यू आर ई आया है। यो कैप्चर, कैप्चर मीन्स होता है कैद करना। तो यहाँ भी टी के बाद टी यू आर ई यहाँ है। पिक्चर, पिक्चर मीन्स होता है तस्वीर। तो यहाँ भी टी के बाद टी यू आर ई। तो इसलिए हम यहाँ ये आया है, इसलिए इसका सब में ये च प्रोनाउंस करेंगे। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करना, कंटिन्यू देखना। अब हम देखते हैं कि हम इस द कब उच्चारण करेंगे, द या थ। अब हम देखते हैं, यदि शब्द में टी के बाद एच आए तो कभी कभी थ और थ ध्वनि होती है, तो कभी कई बार द होती है। मतलब टी के बाद एच आए तो कहीं पर थ और कहीं पर द आता है। जैसे ट्रिक, थिक, थिक मीन्स मोटा, थिक मीन्स मोटा। टिन मीन्स पतला। दिस मीन्स यह। डैट मीन्स वह। थिक, थिक मीन्स मोटा। तो यहाँ टी के बाद क्या आया है, एच आया। टी के बाद एच आया तो यहाँ क्या, टी के बाद एच आएगा तो हम थ करेंगे, हम प्रोनाउंस करेंगे थ। टी के बाद एच आए तो थ बोल लेंगे। और टी एच आई एन है, तो यहाँ भी टी के बाद एच है, तो इसलिए यहाँ भी थ प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ इसका प्रोनाउंस द करते हैं दिस में, और दैट में भी द करते हैं। दैट में द और दिस में भी। तो हम कहीं पर टी एच को, टी के बाद एच आए तो भी हम द भी प्रोनाउंस करते हैं और थ भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे थ्री, थ्री में तीन, थ्री मीन्स तीन। थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागा। देन, देन मीन्स तब। देयर मीन्स वहाँ। देन मीन्स तब और देयर मीन्स वहाँ। तो यदि शब्द में टी के बाद एच आए तो कहीं पर हम थ और कहीं पर द भी यूज करते हैं। तो ये ग्रामेटिकली रूल है, इस इंग्लिश में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये सब कंफ्यूज अपने दूर करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कई बार टी एच हिंदी का अक्षर टी की ध्वनि देता है। टी एच क्या, टी एच को हम ट भी बोलते हैं। जैसे थेम्स, थेम्स मीन्स थेम्स नदी। थेम्स मीन्स थेम्स नदी। थॉमस मीन्स व्यक्ति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो गाइज थेम्स, थेम्स मीन्स टेम्स नदी, और थॉमस मीन्स व्यक्ति का नाम है। तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है इंग्लिश में, तो आप सभी इस कन्फ्यूजन को दूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। तो गाइस थैंक यू।